गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षक में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास। कि जो भूगोल का शिक्षक है उसको जब हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसकी क्षमताओं के लिए विकास होने चाहिए। आप देखिए कि उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं व्यावसायिक शिक्षा को लेकर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के भूगोल शिक्षकों के विकास व व्यवसाय विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आगे हम देखें तो उच्च माध्यमिक स्तर है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वह सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राज्य द्वारा समय समय पर की जाती है। और माध्यमिक स्तर पर हम देखते हैं कि जो भूगोल का ज्ञान है या शिक्षण विधि में नवीनता लाने के लिए व्यवसाय शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके विकास के निम्न पक्षों पर विचार किया गया है। और वो जो पक्ष है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं व्यावसायिक दायित्वों के विकास के लिए निम्नलिखित पक्षों पर विचार कर लेना कि व्यावसायिक दायित्वों के विकास के लिए हम निम्नलिखित पक्षों पर विचार कर लेना चाहिए। अब किस पर विचार करेंगे हम? सबसे पहला है भूगोल शिक्षक की भूमिका। कि भूगोल का जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है, इसके अंतर्गत उसको हम पढ़ेंगे कि वह शिक्षक वह कैसा होना चाहिए, उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वह किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अब सेकंड है कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं। इसमें हम देखेंगे कि जो एक शिक्षक कार्य करता है उसकी अवस्थाएं क्या है, उसको किस तरह रोजगार मिल रहे हैं, भूगोल के शिक्षक को हमें किस तरह सम्मान देना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी उपलब्धि किस प्रकार की है, जो प्रावधान होते हैं इसके बारे में हम उसको देखेंगे। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वह है सेवारत
व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सेवारत विज्ञान से शुरू की प्रशिक्षण की व्यवस्था। जो शिक्षक जो सेवारत है, जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने जॉब के अंतर्गत जो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत इस प्रकार की जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो हम देखते हैं कि व्यवसाय क्षमताओं के विकास के लिए हम इन 3 चीजों पर विचार हमें पूर्व में कर लेना चाहिए, जिसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। भूगोल शिक्षा की शिक्षा। भूगोल शिक्षा की शिक्षा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भूगोल के शिक्षक की शिक्षा किस प्रकार की जाए, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारे राज्य देश में इस प्रकार की जो शिक्षा है उसका विकास किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें प्रशिक्षण दिए समय समय प्रशिक्षण दिए जाते हैं। हम इसके अंतर्गत देखें तो 10+2 के बाद का जो 4 वर्ष डिप्लोमा होता है वह बहुत ही होता है, वह क्या होता है, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वह इसके अंदर बनाया जाए, चाहे वो BSTC हो चाहे BEd हो, दोनों के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अंदर उन व्यक्तियों को रखना चाहिए जिसकी उपलब्धि अच्छी हो, जिस शिक्षक का उसको पढ़ने में रुचि हो, उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था में इस प्रकार का ज्ञान शिक्षण दिया जाए जो कि छात्रों को एक ठोस ज्ञान प्राप्ति करवा सके। उन चीजों को इसके अंतर्गत ऐड करना चाहिए। आगे हम देखें तो इसके अंतर्गत हम छात्र शिक्षक है उसकी रुचि का, अभिव्यक्ति का भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भूगोल का शिक्षक है उसका ज्ञान किस प्रकार है, उसकी इसके अंदर उपलब्धि किस प्रकार है, उसको भी हम इसके अंतर्गत मान्यता देते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही जो भूगोल के शिक्षक की शिक्षा है वो इस प्रकार इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि शिक्षक के जो व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं वह 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। पहला है सेवा पूर्ण प्रशिक्षण, दूसरा है सेवारत प्रशिक्षण। हम देखते हैं कि शिक्षक के व्यावसायिक जो व्यवसाय विकास की जो कार्यक्रम है वह कौन कौन से हैं, सेवा पूर्ण प्रशिक्षण और सेवारत प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षक के व्यवसाय के कार्य को विकसित करने के लिए या उन्हें शिक्षण प्रदान करने के लिए जो व्यवसाय करे जिसमें अधिक निखार आए उसको शिक्षण कार्यक्रम उसको प्रदान करना चाहिए। क्या हम देखते हैं कि शिक्षक के व्यवसाय के
विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने व्यवसाय में अधिक निखार ला सके तथा शिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। हम जब व्यवसाय कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं कि शिक्षक के व्यवसाय के कार्य को विकसित करने के लिए उन्हें जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने व्यवसाय में अधिक निखार ला सके तथा शिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर सके। इसके अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक जो व्यवसाय करता है, जो शिक्षण करता है, उसके कार्य को इसके अंतर्गत विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। जब एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह उस चीज में ज़्यादा ट्रेन हो जाता है। तो जब उस प्रशिक्षण देंगे तो उसके जो व्यवसाय कर रहा है उसमें क्या होगा, उसके निखार आए, यानी उसमें सुधार आएगा और तथा शिक्षण कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम होते हैं उसको वह मिल सकेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत शिक्षक के व्यवसाय में अधिक मतलब सुधार लाया जाता है, यानी हम उसमें उनको प्रशिक्षण देते हैं, तभी एक शिक्षक अच्छे से उस प्रशिक्षण को वह सीख पाता है। अब इसके जो व्यवसाय शिक्षा के विकास के जो कार्यक्रम है, जो मैंने बताया आपको 2 प्रकार के हैं, उसमें जो पहला है उसके बारे में हम देखते हैं, वो था सेवापूर्ण प्रशिक्षण। अब सेवापूर्ण प्रशिक्षण क्या है? सेवापूर्ण प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक बनने से पूर्व जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बीएड है, एमएड है, इसमें क्या होता है कि हम शिक्षक बनने से पूर्व इसको करते हैं और इसके अंतर्गत हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार शिक्षक बनाया जाता है, शिक्षण में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेवापूर्ण प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षक बनने से पूर्व की ट्रेनिंग्स में
अपनाने से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सेवापूर्व प्रशिक्षण में शिक्षक को शिक्षा का व्यवसाय अपनाने से पूर्व उससे प्रशिक्षण दिया जाता है। जब एक शिक्षक अपने व्यवसाय को चुनता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाने से पहले वह उस चीज की ट्रेनिंग लेता है, उसे सेवापूर्ण प्रशिक्षण कहा जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, जो एलएड जो बीएड करते हैं और शिक्षक बनने से पूर्व हम उस चीज का प्रशिक्षण हम लेते हैं। और इसके बारे में अगर हम देखें तो यह समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे हमारे एजुकेशन में भी परिवर्तन आता जा रहा है। किसी भी क्षेत्र विशेष में होने वाले शोध या हम कहें जो विचार विमर्श से किसी भी क्षेत्र के जो विभिन्न जो आयाम होते हैं वे नए नए पहलू के सामने आते जाते हैं, जिसके अनुसार हमें अपडेट होना पड़ता है। क्योंकि इसके अंतर्गत समय समय पर नई नई चीजें ऐड होती जाती है, जिसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय हम देखें जो एजुकेशन संबंधित जो भी बातें होती है, जो भी यह पाठ्यक्रम होता है, उसमें समय समय परिवर्तन होता रहता है। हमेशा सब एक सेम नहीं होता, इसलिए हमें इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या होना चाहिए, अपडेट रहना पड़ता है। अब हम देखते हैं जो सेवापूर्व प्रशिक्षण है उसके लिए उद्देश्य क्या होने चाहिए। क्योंकि शिक्षक के जो व्यावसायिक व्यवसाय विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके लिए हमें देखना जो उद्देश्य वह क्या होंगे। तो पहला है प्रश्न में बच्चे को जानना, समझना, उसकी रुचियां पहला जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है कि प्रश्न में बच्चे को जानना, समझना, उसकी रुचियां को समझना। क्योंकि जब हम छात्रों से पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें देखना है कि प्रश्न के अंतर्गत हमें उस बच्चे के अंदर देखना है कि बच्चा उस प्रश्न को कितना समझ पा रहा है, कितना जान रहा है, और जो हमने क्वेश्चन किया है वह उसके लिए वह उसको सुनने के लिए उसका आंसर बताने कितना रुचि लेता है। तो इस चीज को हमें इसका पता जानना चाहिए। अब दूसरा है उद्देश्य। उसे क्या और क्यों सीखना। इसके अंदर हमें देखना है जो
तीसरा क्या है? संचार। तकनीक का तीसरा जो उद्देश्य है संचार तकनीक का उपयोग, हमें छात्रों को जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान भी हमें देना चाहिए, उसका उपयोग करके हम छात्रों को अध्ययन करवा सकते हैं, तो हम इसका उपयोग भी इसके अंतर्गत करेंगे। अब जो हमारा लास्ट उद्देश्य है चौथा, पहचान करना कि वह कौन तथा कैसा होगा, जो पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आगे हम देखते हैं जो चौथा उद्देश्य वह क्या है कि पहचान करना कि वह कौन कैसा होगा और पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, कि हमें उसमें छात्रों के अंतर्गत ध्यान देना है कि जब हम कुछ अध्ययन करवा रहे हैं उसकी पहचान करना कि वह कौन है, यानी कि वह कौन है, कैसा है और वो हमारे उपयोगी है या नहीं, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे 4 उद्देश्य। आगे हम देखते हैं अब हम पढ़ेंगे सेकंड, सेवारत प्रशिक्षण। अब सेवारत प्रशिक्षण क्या? अब सेवारत प्रशिक्षण में हम देखते हैं कि शिक्षक बनने के बाद या उसके विकास बनने के बाद जो हम बनने के बाद जो हम उसके विकास के लिए जो चीज़ हम पढ़ते हैं या देखते हैं वह चीज़ होती है सेवारत प्रशिक्षण। जैसे हम सेमिनार है, सम्मेलन है, उसको जब हम एक किसी जॉब करते हैं उसके चलते हम उस सम्मेलन में भाग लेते हैं, सेमिनार में बैठते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार शिक्षक आते हैं, उनमें अपना विचार विमर्श करते हैं। जैसे सेमिनार में सभी को टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पर सभी शिक्षक अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, तो ये क्या होता है सेवारत प्रशिक्षण, यानी एक चीज पर हम सेवारत है उसके अंतर्गत जो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके द्वारा जो हमारी नॉलेज है वो बढ़ती है, वह कहलाता है सेवारत प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षक अपने व्यवसाय में रहते हुए निरंतर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर
निखारता। इसके अंतर्गत शिक्षक होता है वह अपने व्यवसाय में रहते हुए, जो व्यवसाय में उसमें रहते हुए भी वह विभिन्न प्रशिक्षण होते हैं उसमें वह भाग लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया गया वो सेमिनार में वह जब अटेंड करता है तो वह अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, उसकी प्रतिभा को निखारने का उसमें उसको अवसर मिलता है। तो ये है सेवा प्रशिक्षण। अब उसके हम देखते हैं उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे? उद्देश्य व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके अंतर्गत व्यवसाय के प्रति हम शिक्षक के अंदर रुचि उत्पन्न करेंगे जिससे वो व्यवसाय को करने में इंटरेस्ट ले सके और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। अब नेक्स्ट है भूगोल। शिक्षण हेतु सेमिनार, वार्तालाप आदि क्रियाकलापों की व्यवस्था करना। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है कि भूगोल शिक्षण के लिए हम लोग समय समय पर सेमिनार है, वार्तालाप है आदि क्रियाकलापों की व्यवस्था करेंगे जिससे एक शिक्षक उस चीज में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके। तो ये था सेवारत प्रशिक्षण। अब इससे संबंधित आज का आपको जानकारी है भूगोल शिक्षण में व्यवसायिक क्षमताओं के विकास का वर्णन कि भूगोल शिक्षण में व्यवसाय क्षमताओं के विकास का वर्णन कीजिए। आपको अपने नोटबुक में बताना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, उसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए जिससे आप सुरक्षित